प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज आप देख रहे हैं लिखा हुआ है सरल सूत्र का प्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ सिंपल फार्मूला। सरल सूत्र का प्रयोग आप सीखें कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो आपका एक क्वेश्चन बन रहा है, सबसे पहले जो क्वेश्चन बन रहा है कि सिद्ध करें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। इतना विदित है। इसको प्रूव करना है कि इतना बराबर ये क्यों होता है या इसके बराबर ये क्यों होता है। आइए, बराबर के जो बाएं तरफ रहता है उसको हम LHS बोलते हैं, दाएं तरफ जो है उसको हम RHS बोलते हैं। LHS से मैथ बनाकर RHS के बराबर ला दें तब कहा जाता है कि मैथ को आपने प्रूव कर दिया, या फिर दाएं तरफ से हल करते हुए बाएं तरफ के बराबर ला दीजिए तो कहा जाता है कि आपने मैथ को प्रूव कर दिया। आइए यहाँ पर हम LHS आपको बताते हैं। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, इससे चल रहे हैं। LHS में लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। तो ये जब लिखा हुआ है कि पावर 2 है तो इसको तो आप लिख सकते हैं कि a प्लस बी गुना a प्लस बी। क्लियर वे में आप लिख सकते हैं इसको। अब गुना का नियम आप सीख चुके हैं, गुना कर लीजिए। a गुना a बराबर a स्क्वायर, प्लस गुना प्लस बराबर प्लस a गुना b बराबर ab। अब इसे गुना कंप्लीट हुआ, इसे करेंगे प्लस गुना प्लस बराबर प्लस b गुना a बराबर ए बी, प्लस गुना प्लस बराबर प्लस b गुना b बराबर b स्क्वायर। गुना के बाद जोड़ा जाता है, आप जान रहे हैं। यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी और ए बी हो जाता है 2ab प्लस b स्क्वायर। देखा जाए इसको और इसको मिलाइए, ये RHS के बराबर ये आ गया। कहा जाएगा कि मैथ को हमने प्रूव किया। बराबर यहाँ लिख देंगे RHS प्रूव्ड। इसके बाद हम इधर से आपको बता देते हैं। आप अगेन पुनः देख लीजिए, यदि हम RHS से चले तो इतना आएगा कि नहीं, तो हम RHS से चल रहे हैं। RHS में लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए इसका फॉर्मूला भी आप जानते हैं। क्या होता है इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब प्लस में ये वाला है 2ab। यहाँ देखिए पद समान चिन्ह विपरीत रहने पर पद कट जाते हैं, इससे ही कट गया। बच क्या गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर जो LHS के बराबर है। यहाँ हम लिख सकते हैं कि हमने इसे प्रूव किया। तो अभी आपने सरल सूत्र का प्रयोग में आपने प्रूव करके देख लिया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो आइए उसी सूत्र का प्रयोग करना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके लिए कि 3x प्लस 4y का वर्ग ज्ञात कीजिए। आइए यहाँ से हम हल करना शुरू करते हैं। यहाँ लिख देंगे कि सॉल्व। लिखा हुआ है कि 3x प्लस 4y का वर्ग ज्ञात करें। वर्ग का मतलब होता है पावर 2। इस तरह से यही वर्ग ज्ञात करना है। आइए इसको हम कैसे सोल्व करें, कैसे हम इसका वर्ग ज्ञात करें। अब ये जो पद है इसको हम a मान लेंगे। क्या मान लेंगे? a मान लेंगे। इस पद को हम b मान लेंगे। स्पष्ट रूप में आप देख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो आपने पहले पढ़ा। तो आइए a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 a के जगह पर 3x इंटू b के जगह पर 4y प्लस b स्क्वायर माने 4y का स्क्वायर। यहाँ से हल कीजिए। अब ये 3 का वर्ग कितना होता है? 9 हो जाता है। 9 हो गया, x स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ देखिए 4 किया 12, 12 दूना 24 x y हो गया प्लस 4 का वर्ग कितना होता है? 16 हो जाता है। 16y स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया।
आइए दूसरा क्वेश्चन समझिए। लिखा है कि 903 को सूत्र का प्रयोग करके वर्ग निकालना है। आइए सूत्र का प्रयोग कीजिए। कैसे कीजिएगा? फिर हम यहाँ लिखेंगे सॉल्व। यहाँ दिया हुआ है कि 903 का वर्ग कीजिए, 903 का वर्ग कीजिए। अब इसको फॉर्मूला पर लाना है, वो ऐसा फॉर्मूला पर लाना है जिसको आपको वर्ग करना आसान हो जाए। तो जैसे हम 903 को लिख सकते हैं कि 900 प्लस 3, ये स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लिख देंगे। इतना समझ गए होंगे। अब इसको हम ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2 AB प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया बराबर। अब इसको वर्ग निकालना बहुत आसान है। केवल 9 का वर्ग बताइए। 9 का वर्ग हो जाता है 81। 2 2 4 को 0 बैठा दीजिए। क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए 9 दूनी 18, 18 तिया 54, 54 हो गया, पर 2 को 0 हो जाएगा, प्लस 3 का वर्ग हो जाता है 9। अब इसको जोड़ की क्रिया से आप जोड़ लीजिए। 9 की 9 हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, 8 की 8 हो गया। ये आपका आंसर क्लियर हो गया।